पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सियासी हंगामा मचा हुआ है। गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले से माहौल लगातार गर्म है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी के साथ बंगाल में राष्ट्रपति शासन की फिर से सुगबुगाहट होने लगी है। हमले को लेकर गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है। वहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्र को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। इस सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर ममता बनर्जी को चुनौती देने बंगाल दौरे पर आ रहे हैं। 1.5 महीने के अंदर अमित शाह के अचानक बंगाल दौरे के ऐलान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी बंगाल में कार्यकर्ताओं की हत्या पर पहले से ही तृणमूल कांग्रेस को घेरती रही है, लेकिन इस बार जब अमित शाह आएंगे तो जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हुए हमले पर ममता से सीधे सीधे जवाब मांगेंगे। गुरुवार को 24 परगना जिले जाते वक्त डायमंड हार्बर इलाके में जेपी नड्डा का काफिला रोकने की कोशिश की गई। उनके काफिले में मौजूद गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए। यही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडे भी चलाए गए। हमले में 8 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पार्टी नेता कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय को भी हल्की चोटें आई हैं। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यह हमला किया है। डायमंड हार्बर जा रही काफिले की कई गाड़ियों पर तोड़फोड़ भी की गई। बता दें कि डायमंड हार्बर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है। हमले के बाद बीजेपी और टीएमसी नेताओं में मुंहजुबानी जंग देखने को मिली। एक और अमित शाह समेत बीजेपी की दूसरे नेताओं ने टीएमसी की तरफ से प्रायोजित हिंसा बताया। वहीं ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी का नाटक करार दिया। अमित शाह ने हमले को लेकर ट्वीट किया, बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ऊपर हुआ हमला बहुत ही निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। केंद्र सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है। बंगाल सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए प्रदेश की शांति प्रिय जनता को जवाब देना होगा। दूसरे ट्वीट में अमित शाह लिखते हैं, तृणमूल शासन में बंगाल अत्याचार, अराजकता और अंधकार के युग में जा चुका है। टीएमसी के राज में पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से राजनीति हिंसा को संस्थागत कर चरम सीमा पर पहुंचाया गया है, वह लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए दुखद भी है और चिंताजनक भी। वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी के काफिले पर हुए हमले पर सवाल उठाते हुए इसे नौटंकी करार दिया। ममता ने कहा कि नाटक और हॉक मीडिया के जरिए बीजेपी लोगों को रैली तक नहीं ला सकी। क्या इसकी योजना बनाई गई थी? उन्होंने कैसे वीडियो तैयार किए? जबकि बीएसएफ और सीआरपीएफ के रहते कोई आपको कैसे छू सकता है? बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बंगाल में राजनीतिक हिंसा को लेकर एक बार फिर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। नड्डा के काफिले पर हमले से बीजेपी आग बबूला है। सरकार के तमाम बड़े मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने इस पर चिंता जताई है। जाहिर है चुनाव के दौरान इस मुद्दे को भुनाकर बीजेपी ममता सरकार को घेरने की कोशिश करेगी।